तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। मैं आज कुछ दिखाने वाला हूँ आपको आईआईटीएस भैया को, जो कि पीडब्ल्यू से पढ़े हैं और यहाँ तक कि क्लास 10th में उड़ान बैच से ही पढ़े हैं। तो हम लोगों का कुछ उनसे रिश्ता तो बनता है ना। और हाँ, आगे देखने से पहले मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। और हाँ, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपना नेम भी, जो कि उड़ान बैच में आप रखे हो। अरे भाई साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, गॉड ब्लेस यू। अरे यार क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे कितने बच्चे हैं भाई? बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? गॉड ब्लेस यू भाई, चैट ऑन करनी पड़ेगी। ये तो बाड़ा की बस बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे भाई, ये पहचानते हो आप? ये लोग कौन है? हाँ जानते हो? अरे चैट तो खुलवा दो यार। हाँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। ये जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये चैट कहाँ है? चैट भाई, चैट कहाँ चलती है? इसी में चला देंगे। खोल दी। हेलो कर रहे हैं। हाँ चलो हेलो कर दो यार, हेलो कर दो। छोटे भाई बहन आपके, हेलो। तो भाई ये जो मेरे आसपास खड़े हैं, मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में इतने सारे जो बच्चे हैं, ये है ना, ये सबके सब आईआईटीएंस हैं। यस, नाउ दे आर आईआईटीएंस। ये सब आईआईटी टॉपर हैं, ये सब जेईई एडवांस क्रैक करके आ चुके हैं, ठीक है। और भाई कोई तो अलग सर से कह के गया था कि सैलाब आएगा बच्चों का, ठीक है ना। तो सैलाब जो आएगा वो इस रूप में आएगा। ये तो यार हमने भी नहीं सोचा था, मेरी क्लास में आएगा तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। तो भाई कैसे आना हुआ आप लोग का उड़ान बैच के अंदर, पहले बताओ। सर बस बच्चों को सरप्राइज देना। आपसे थैंक यू बोलना था, आपसे थैंक यू बोलना। अच्छा, मुझसे डरने पड़े थे आप लोग? क्या बात कर रहे हो? मैंने 18 पढ़ा है क्या? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोर्ड में भी आप ही से पढ़ा है सर। 12th का बोर्ड भी आपसे पढ़ा है? कौन 12th का बोर्ड मुझसे पढ़ा है? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 10th का बोर्ड कौन मुझसे पढ़ा है? देखा, उड़ान बैच की लेगेसी देख रहे हो ना तुम भाई, कहां से कहां तक जा सकती है। अच्छा, आप में से अर्जुना में कौन था? उड़ान के बाद अर्जुना में कौन गया था? ये सब अर्जुना ही हो क्या? सभी ने तीर मारे हैं क्या भाई? बड़े बड़े, अच्छा बढ़िया। फिर उसके बाद लक्ष्य बैच में गए। देखो एक स्वर में बोलते हैं सारे। ये सब स्क्रिप्ट बेटा पीछे से रेडी होती है। नहीं स्क्रिप्ट नहीं है भाई, स्क्रिप्ट नहीं है। तो लक्ष्य में पढ़े आप सब? लक्ष्य जेईई में है, सही है। फिर उसके बाद ड्रॉप किसने लिया? कोई ड्रॉप नहीं है, सब लक्ष्य से आए हो। अरे भाई साहब खतरनाक, कोई ड्रॉप नहीं है भाई इनमें से। यानी कोई प्रयास किसी ने नहीं किया है, सीधा लक्ष्य को पार करते हुए ये सब आईआईटी पहुंच गए। क्या बात है। वरुण एडवांस बैच में कौन था? अरे सब, ठीक है। तो भाई देखो, मैं पाथ तुम्हारा क्लियर कर देता हूं, सुन लो 10वीं वालों। जिन बच्चों ने आईआईटी में जाना है, रास्ता एकदम साफ है, रास्ता एकदम सटीक है, रास्ता एकदम क्लियर है। आपके भाई जो मेरे आसपास खड़े हैं, बड़े भैया, वो ये बता रहे हैं कि भाई उड़ान बैच से अच्छा स्कोर करने के बाद, 10th बोर्ड आराम से पढ़ने के बाद, मजे मारने के बाद 11th में जाना और अर्जुना बैच ज्वाइन कर लेना। ये बात सही है भाई? yes, उसके बाद 11th पार करके अर्जुना से तैयारी अपनी करके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। क्या ये बात सही है? yes, और लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के बाद जब 12th भी अच्छे से पढ़ लोगे तो 12th बोर्ड पढ़ने के लिए मेरे पास वापस आ जाना। क्या ये बात सही है? yes, ठीक है। तो लक्ष्य में वैसे बोर्ड की भी तैयारी होती है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत करवाए जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ लास्ट मिनट डेरिवेशंस वगैरह देखना, तो उसके लिए आप मेरे पास वापस आ सकते हो। ओके, हाँ सही, हाँ कैटलिस्ट भी है, सही बात है। तो 12th बोर्ड के बाद वरुण एडवांस करके हमारा एक बैच होता है, वो उन बच्चों के लिए स्पेशली होता है जो बच्चे आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, मतलब जेईई मेन क्रैक कर लेते हैं ना, उन्हीं को मिलता है एडवांस बैच। हाँ, तो वरुण एडवांस बैच आएगा, उसकी अच्छी तैयारी करके आप लोग आईआईटी के अंदर जा सकते हो, है ना। तो भाई कौन बात करना चाहेगा आप में से बच्चों से? क्लास 10th के छोटे बच्चे हैं, भाई और बहन, कौन बोलेगा? आप बोलोगे? कहां से हो आप? झारखंड से। झारखंड हजारीबाग से भाई, ठीक है। एक बार बता दो जरा अपना नाम और एक बार अपनी रैंक भी बता दो फटाफट से। तो मेरा नाम रोशन मंडल है और मेरी सीआरएल रैंक है 5514 एंड ओबीसी एनसीएल में 1213। इतना नहीं समझते होंगे यार ये लोग। समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, भाई ने पढ़ा, सब समझ जाएंगे, हम भी नहीं समझते थे। भाई ने पढ़ा है। तो यार आप थोड़ा सा बताओ ना यार, किस तरीके से आईआईटी निकाला जाता है यार? मैंने तो देखो नहीं निकाला, मैं तो साफ बोलूंगा यार, है ना। तो आप ही लोग गाइड करो और कैसे निकालते हैं, कौन बोलेगा? आप बोलो। सर जैसे अभी तो 10th है, तो 10th में तो क्लास सारी करनी ज़रूरी है, मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। रटना वगैरह तो सर कराते ही नहीं है वैसे भी, और करना भी नहीं चाहिए। क्लासेस हमेशा करनी है और एनसीईआरटी वगैरह करते रहो, और 11th में अर्जुना बैच ज्वाइन कर लेना, फिर तो आसान है, आराम से हो जाएगा। आप भी अपना नाम भी बता दो और रैंक बता दो। हाँ, मेरा नाम निकुंज करके, मेरी रैंक 2212 है। और बढ़िया है। नोट्स प्रॉपर बनाना, उनको बार बार रिवाइज करना और एनसीईआरटी ब्लाइंडली फॉलो करना, और टीचर्स को तो पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना है। और ये नहीं कि एक लेक्चर यहाँ से, लेक्चर वहाँ से, एक टीचर पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना है। सही है, और थैंक यू। मेरा नाम देवांश पांडे है, मेरी रैंक है 5493। मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील स्क्रॉलिंग, इन सबसे दूर रहो। गेमिंग ना करो, कुछ समय के लिए नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। 12th के बाद आईटी चले जाओ, उसके बाद जो करना है करो, अभी मत करो। सही है। बढ़िया यार, अपने फीडबैक देखो सब शेयर करेंगे, अपनी जर्नी का सब थोड़ा क्रक्स जो आपके सामने रखेंगे। इनसे जो ले सको वो लेना है ना भाई, ज्ञान के भंडार हैं ये लोग, है ना। और बहुत 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 भारी स्ट्रगल के बाद कोई बच्चा जेईई एडवांस क्रैक कर पाता है भाई। इट इज नॉट एन इजी, मतलब देखो रास्ता सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? रास्ता सीधा है लेकिन इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जो ले सको लेना है ना। इन भैया से बात करो। मेरा नाम अवनीश शर्मा है और मेरी रैंक 318 है। और तगड़ी रैंक लाया भाई, 318 ट्रिपल डिजिट, क्या बात है, शाबाश। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अभी आप ना, जैसे की एज एडोलेसेंस की है, ठीक है, तो सबसे आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई भी एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कैसे मेंटेन करते थे मेंटल हेल्थ को आप? क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी है। हाँ, जेईई की जर्नी तो स्ट्रेसफुल होती है, आपका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल।
एक ये प्रैक्टिस थी कि यार जैसे क्लासेस होती थी तो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ना जैसे 15 मिनट का गैप है तो उसके बीच में 10 मिनट मेडिटेशन कर लेता था। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड एक चीज़ कहूँगा कि यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ना थोड़ा अवॉइड करो, उससे आपका टेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। एंड एक एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि यार ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। आप हर दिन मतलब बस 5 मिनट के लिए बैठें और देखिए कि मेरी लाइफ में क्या मेरे को हेल्प कर रहा है और क्या मेरी लाइफ में किस चीज़ ने मेरी लाइफ को बेटर किया है। आप इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करें। क्या बात है, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नाइस नाइस नाइस। हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम संकल्प पटेल है और मेरी जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3544 आई है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ऐसा जर्नी में तुमको लगेगा, मतलब अभी तो तुमने शुरू नहीं किया, तुम काफ़ी लोग शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक ही लाइन याद आती है, बिलीव इन योरसेल्फ ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, कभी ना कभी तुम या तो खुद से बेहतर बनोगी। ऐसा अगर मेहनत करोगे तो खुद से बेहतर बनोगे, अगर नहीं मेहनत करोगे तो भाई उसका कुछ इलाज नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं बस ये की तैयारी कर रहे हैं और बस बगल में साइड में कुछ और चल रहा है ना, कहीं घूम रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, बस नाम भर के उनकी इंस्टा पे तैयारी हो रही है। ये मत हाँ चाहिए तो वो IIT में नहीं है ना, फिर वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं वो। वो कुछ नहीं बन पाते सर, वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो वाला काम मत करना, बाकी तो कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप बोलो बेटा। बस टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, और जेई का हमारा वो फाउंडेशन 9-10 से स्टार्ट हो जाता है। बस जो टीचर्स कहते हैं वो करना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है किसी और की बातों पर कि कोई कह रहा है वो कर लो, बस जो सर बोले वो करना है अच्छे से। समझ गया ना, तुम्हारा सर मैं ही हूँ। आप बोलो बेटा। सर मेरा नाम अमन प्रमाणिक है और सर मेरी सीआरए रैंक 5914 है। और सर मैं यही बोलूँगा कि जो भी टीचर्स होमवर्क दें, नोट्स दें, और नोट्स टीचर के नोट्स को बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टीचर से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर के नोट्स को कंपेयर करके कुछ नहीं मिलता। सारे टीचर के नोट्स में यूनिकनेस होती है, और एक टीचर के नोट्स को अगर ब्लाइंडली फॉलो करें तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो मतलब जो भी आपको चॉइसेस मिल रही हैं टीचर्स में से, उनमें से एक टीचर को शुरू में ही चुन लो और उसको पूरे तरीके से फॉलो करो, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? यस सर। सही यार, आप भी कुछ कह दो यार। तो सर टीचर में चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना थोड़ी पता है कि टीचर कैसा है। बस जो बैच मिलता है, अगर आप पता है हाँ PW है, सब चीज़ है, अब आपको टीचर्स मिल जा रहे हैं, बस आपको एक बात रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ें फिर 1 महीना गैप ले लिए फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे में नहीं करना है। बस आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, लास्ट तक कंसिस्टेंसी, क्योंकि यही जो है जो बीच में जो छोड़ देते हैं फिर वो छूट जाता है पूरा का पूरा। अगर आप लास्ट तक कंसिस्टेंट रहते हैं वो फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उस सिलेक्शन के साथ आप रैंक भी आ सकता है। बस वही होता है सक्सेस के लिए, कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब यार सबसे तगड़ा सवाल आप लोगों से मैं पूछने जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है, देखते तुम आंसर दे पाते हो कि नहीं। अपने 10th बोर्ड का रिजल्ट बताओ। अपने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट क्या था भाई, आप बताओ सबसे पहले। सर 90%। 90% मार्क्स थे आपके? 93 थे आपके? 97.8 97.8 थे आपके? 95 95 आपके? 97.3 आपके? 99 96.8 95.8 90 अब तो जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे बच्चों के 90 अबव आते हैं, ठीक है ना। 10th बोर्ड में बहुत सारे बच्चों के 90 अबव आते हैं। हाँ, सीबीएसई के अंदर तो भर के मिलते हैं नंबर, भाई टेंशन मत लो, ये सब सीबीएसई वाले ही हैं, है ना। और आप लोग भी सब सीबीएसई वाले ही हो ऑब्वियसली, है ना, या नहीं जैक बोर्ड है? 11th में जैक बोर्ड। अच्छा 11th में जैक बोर्ड था, ठीक है। 10वीं तक तो सीबीएसई था, तो आप भी सीबीएसई में ही हो यार, है ना। तो टारगेट रखो तो अच्छा रखो, टारगेट रखो तो बड़ा रखो, और वो टारगेट अचीवेबल होता है। 10th बोर्ड में अगर आप टारगेट रखते हो 95 अबव, 99, 100, ये अचीवेबल है। ये नंबर आते हैं, ये नंबर आए हुए हैं उड़ान बैच से भाई पहले भी, तो ये अब भी आएंगे, यकीन करवाएंगे। लेकिन यही यकीन आपको अपने ऊपर 11th में भी कंटिन्यू दिखाना है, 12th में भी कंटिन्यू दिखाना है। ये जर्नी कभी भी लीनियर नहीं है, ये जर्नी साइनोसॉइडल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नीचे ज़्यादा गिरता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप ये समझो ये जर्नी सीधी नहीं है, साइनोसॉइडल अभी इनको नहीं पता होगा क्या है ना। साइन ग्राफ अभी इन्होंने नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तुमने, नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब ऐसा जर्नी रहने वाला है। हाँ, ऐसे वाला जर्नी रहने वाला है, कभी सीधा नहीं रहने वाला। तो बस आप इस बात को समझो कि भाई कभी डिमोटिवेशन भी होगी, कभी रीमोटिवेशन भी होगी, ये चलता रहता है, ठीक है ना भाई, सही बात है ना। अच्छा, आप लोग कभी डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे, कोई बोलना चाहता है? बस वो तो चलता है, क्वेश्चन बन रहे हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं बनते तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बस वो हमेशा जर्नी में लगा रहता है, बस वही कंसिस्टेंट रहना हो जाएगा। फिर इसको बहुत दिल पे नहीं लेना, अगर दिल पे लेने वाली बात है ही नहीं, वो सबके साथ होता है। ठीक है। और कोई कुछ स्पेशल? एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारा 10th का बोर्ड रिजल्ट अच्छा आ जाए ना, तो उसको सर पे मत रहना, प्लीज। बहुत सही बात बोली। एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक एग्जांपल भी याद है मेरे स्कूल का। जब मेरे साथ में एक लड़की थी, उसके बोर्ड्स में नेशनल टॉपर थी, उसकी 99.6% आई थी बोर्ड्स में, एंड अभी उसके एडवांस में 20,000 रैंक आई है। चलो देख लीजिए, बढ़िया। तो समझो यार इस बात को कि आप लोगों की ये जो जर्नी है 11th 12th वाली, ठीक है ना, ये तो तब स्टार्ट होगी जब होगी। अभी तो आपकी 10th की जर्नी शुरू हुई है, तो अभी मजे करने चाहिए क्या, थोड़े बहुत तो हैं। देखो जे एडवांस वाले भैया सारे प्रूव करके जा रहे हैं कि मजे करो, है ना। टेस्ट के बाद भी जो है, टेस्ट मेरा क्या होता था, मैं टेस्ट में सोचता था कि मेरे 230 आगे तो मैं जाऊंगा घूमने, मेरे आते थे 180 और मैं निकल जाता। छोड़ो स्ट्रेस क्या लेना, छोड़ो। सही है। अच्छा ये बताओ कि इनको क्या टारगेट करना चाहिए, मतलब अपना अभी 10th के लिए? एनसीईआरटी तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ लेक्चर ही देख के चलो। मैं तो कहूंगा कि अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाह रहा है तो फिर वो थोड़े कॉम्पिटिटिव में चले जाए, एनटीएससी में चले जाए, वो थोड़े एक्स्ट्रा पढ़े तो बेनिफिट ही होता है उसका। सही बात है, थोड़ा ओलंपियाड्स वाला देख करके जाए तो अच्छा है। बाकी देखो हो जाएंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। और बताओ, और कुछ कहना है किसी ने?
कुछ है मन में, कुछ कहना हो छोटे भाई बहनों को तो हाँ बोलो ना। भाई यार रिलेशनशिप का चक्कर मत पाना। हाँ ये जो है कीड़ा भी चलता है जो है, अभी ये तो 18 के होंगे, 16 के होंगे ना, 16 के, हाँ 16 के होंगे अभी। भाई तुमको लगेगा कि वो लड़की जो है मेरी क्लास में जो बगल बैठती है वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो 2 साल बाद सब निकल जाता है वो। वो तुम्हारे रिजल्ट के बाद जो होगा ना, तो यार तुम्हारा तो रिजल्ट आया नहीं, फिर 2-3 दिन बाद कॉल बंद, सब बंद, वो तुम निकल जाओगे, पता नहीं चलेगा तुमको। आप में से किसी ने टाइम वेस्ट तो नहीं किया था इन चीजों पे? नो सर। मेरे अलावा कितने दिन ऐसे बीते? नहीं तो महीने में 1 ही 2 बार बात होती थी, लेकिन लास्ट में जो है 1 महीना लगातार हो गई। ये पहला खराब हो गया, दूसरा भी खराब हो गया, एडवांस बस थोड़ा बहुत ठीक हो गया। एडवांस संभाल लिया फिर थोड़ा बहुत। तो बात करनी बंद कर दी थी फिर उस टाइम में? दिसंबर में हो गई थी। अच्छा दिसंबर में, तो फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छा है। चलो सही यार, बढ़िया है। तो भाई लड़कियां जीवन में आती रहेंगी जाती रहेंगी, और लड़कियों के जीवन में लड़के आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ के चलो इस चीज को, ठीक है ना। पर अपने गोल पर प्राइमरी फोकस आपने हमेशा बना करके रखना है। डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी ही भाई, हमेशा ही आती हैं, आपको उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना होता है। यही हम लोग भी सिखाते हैं और ये डेली प्रैक्टिस में लेकर के आना होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू भाई, ठीक है। मैं आ रहा हूँ बाहर, समोसा पार्टी तुमसे लूंगा सबसे। यस सर, दूंगा नहीं। रोहित सर पिज्जा दे रहे हैं। रोहित सर पिज्जा पार्टी कर रहे हैं क्या? अरे बाबा इसको बोलो रोक के रखेगा, मैं आ रहा हूँ। ये क्लास अभी बस बंद करके आ रहा हूँ मैं, 1-2 मिनट में क्लास बंद करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है यार, कांग्रेचुलेशंस, बट गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। तो ये थे आपके बड़े भैया, दीदी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दीदी कोई नहीं थी, भैया ही भैया थे सारे, ठीक है। और ये बड़े भैया यार जीवन में फोड़ करके आए हैं, है ना। और एक इतना अच्छा, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर कोई दे करके आया है ना भाई, ठीक है, तो यार इज्जत तो बनती है उसकी यार, है ना। पूरी पूरी इज्जत बनती है, पार्टी बनती है। और अब ये जाएंगे, जीवन भर इनके ऊपर टैग लगा रहेगा IITN का, जो कि अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस टैग है। क्योंकि इस IITN टैग के साथ अगर आप किसी और कॉलेज में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और पता होता है कि यार ये IITN है, तो एक रौला अलग होता है भाई, है ना। क्योंकि पता है कि यार फोड़ा था इस बच्चे ने अपने टाइम पे, और अभी भी इंटेलिजेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा, मतलब दिमाग तो इसका होगा ही होगा, ये ऐसा मान करके चलते हैं। और ये सोसाइटी ऐसी ही है भाई, सोसाइटी चलती है